नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। पीछे की जो क्लास है उसमें हमने अजमेर के जो चौहान वंश है उनका हमने अध्ययन किया था। उसमें हमारा जो पृथ्वीराज चौहान धरती है उसका अध्ययन करना है वो रह गया था। आज हम उसी का अध्ययन है वो करेंगे। मेरी YouTube पे जितनी भी जो क्लासें हैं वो पूरी की पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। मैंने अनावश्यक जो बातें हैं उनका समावेश वो इसमें नहीं किया है। एग्ज़ाम में जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का समावेश है वो किया है। तो इसी प्रकार की जो शॉर्ट रूप में आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासें वो मिलती रहेंगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएँ हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पर पहुंच सके और आप समय पर वो क्लास देख सको। और आपके जो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये क्लास शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन क्लासों से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपन पृथ्वीराज चौहान की तरफ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसका जो शासनकाल है वो 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा था। पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो अनहिल पाटन जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ पर 1166 ईस्वी में इनका जन्म वो हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर व माता का नाम कर्पूरी देवी था। इनकी पत्नी या प्रेमिका का जो नाम है वो संयोगिता था जो कि जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज की घोड़ी का नाम नाट्यरंबा था। ये जो प्रश्न है ये भी पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। इसके अलावा इनका जन्म, इनके पिता का नाम और इनका जो शासनकाल है वो एग्जाम में पूछा हुआ है। इनको आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज के सेनाध्यक्ष का नाम भुवनमल था। वह मुख्यमंत्री कदम्बास या केमास था। इनके चाचा का नाम अपरांगेय था। 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते ही पृथ्वीराज ने नागार्जुन, बंडानक व महोबा के चंदेलों को पराजित किया था। ये क्वेश्चन है वो भी बहुत बार पूछा हुआ है कि शासक बनते ही पृथ्वीराज चौहान ने किन शासकों का दमन है वो किया है, किन किन शासकों का दमन उन्होंने किया था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता, रायपिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, हिंदू सम्राट आदि उपाधियों से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वानों में पृथ्वीराज विजय, वागीश्वर, जनार्दन आसाधर, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़, चंद्रवरदाई, जयानक आदि इनके प्रसिद्ध विद्वान थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में। इनके जो नाम हैं वो भी प्रश्न में पूछे हुए हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि कौन कौन थे। इनमें आपको नाम दे देंगे 3-4 और ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और ये जो इनकी उपाधि है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है और ये बार बार ये रिपीट हो रही है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में 1177 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। पृथ्वीराज व परमर्दी देव महोबा के शासक के सेनापति आला व उद्दल के बीच तुमुल या महोबा का जो युद्ध है वो 1182 ईस्वी में हुआ था। महोबा विजय के बाद पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन है वो भी पूछे हुए हैं कि महोबा की विजय के बाद किसको महोबा का जो अधिकारी नियुक्त किया गया था और आला उद्दल और जो पृथ्वीराज चौहान है उसके बीच में तुमुल या महोबा का युद्ध कब हुआ।
तो इन दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिया है, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। जगनिक ने आला उदल की वीरता के बारे में कहा था कि 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। ये जगनिक की बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है आला और उदल की वीरता के बारे में। ये भी कई बार एग्जाम्स में पुटअप होती है। पृथ्वीराज व चालुक्य भीमदेव द्वितीय के बीच विवाद का कारण आबू नरेश सलक की पुत्री इच्छिनी से पृथ्वीराज का विवाह करना था, क्योंकि भीमदेव भी इससे विवाह करना चाहता था। सुरजन चरित्र में संयोगिता का जो नाम है वो कांतिमती मिलता है। द अर्ली चौहान डायनेस्टी है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा की करती है। ये जो इसका नाम है वो भी पूछ लेते हैं कि इनका जो लेखक है वो कौन है। द अर्ली चौहान डायनेस्टी का लेखक है वो कौन है। तो द अर्ली चौहान डायनेस्टी का जो लेखक है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विजयी रहा, व दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। यानी पहले युद्ध में पृथ्वीराज विजय रहा था और दूसरा जो युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई थी। वर्तमान में तराइन का जो मैदान है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। ये भी बहुत बार पूछते हैं कि जो तराइन का जो मैदान है वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज द्वारा गौरी को पराजित करने संबंधी जो उल्लेख हैं वो जो विभिन्न महाकाव्य हैं उनमें अलग अलग दिए हुए हैं। तो उन सभी को मैंने यहाँ पर एक साथ आप सबके सामने संकलित रूप में उसमें यहाँ पे कर दिया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उसमें तो पृथ्वीराज द्वारा गौरी को पराजित करने के बारे में जो हमीर महाकाव्य है उसमें ये उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी को 7 बार पराजित किया था। पृथ्वीराज प्रबंध में ये उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 8 बार पराजित किया था। पृथ्वीराज रासो में ये उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 21 बार पराजित किया था। और प्रबंध चिंतामणि में ये उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 23 बार पराजित किया था। और प्रबंध कोश में ये उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 20 बार पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान की जो छतरी है वो काबुल गजनी में बनी हुई है। तराइन युद्ध के बाद गौरी ने गोविंदराज जो कि पृथ्वीराज का पुत्र था को अजमेर का जो प्रशासक है वो नियुक्त किया था। ये प्रश्न है वो भी पूछा हुआ है कि मोहम्मद गौरी ने अजमेर को तराइन युद्ध के बाद में किसको अजमेर का जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो नियुक्त किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती है वो राजस्थान आए थे। विग्रह राज चतुर्थ प्रथम चौहान शासक था जिसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना, ये भी पूछा हुआ है। तराइन के युद्धों का जो विस्तृत वर्णन है वो तबकात ए नासिरी, ताज उल माहिर व पृथ्वीराज रासों में मिलता है। इसको आपको ध्यान में रखना, ये भी पूछा हुआ है कि जो तराइन के युद्धों का विस्तृत विवरण है वो कौन कौन से जो महाकाव्य उनमें मिलता है, कहाँ कहाँ पर उसका जो लेख में हमें मिलता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का जो साथ है वो समर सिंह जालौर व सामंत सिंह मेवाड़ व गोविंदराज ने दिया था।
पृथ्वीराज तृतीय के साथ विश्वासघात है वो प्रताप सिंह ने किया था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के चलाए थे जिसके एक ओर पृथ्वीराज व दूसरी ओर मोहम्मद बिन शाम लिखा था। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले गौरी ने किवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज के पास अपना दूत बनाकर संधि प्रस्ताव वो भेजा था। तो इस प्रकार से आज हमने जो अजमेर के चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो विवरण वो देखना बच गया था, उसका आज हमने पूरा अध्ययन वो किया है। इसमें मैंने पूरे जो फैक्ट हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अनावश्यक जो बातें हैं उनका मैंने समावेश वो इसमें नहीं किया है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उनको और भी बेहतरीन अंदाज में आपके सामने पेश कर सकें। और अपने मित्रों दोस्तों को ये क्लास वो शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।